फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। पहला क्वेश्चन देखिए एक बार, वेयर कैन द चाइल्ड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट बी डिफाइंड द बेस्ट वे, यानी कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास सबसे बेहतर रूप से कहां परिभाषित किया जा सकता है, कौन सी एक जगह पर, बताइए। सिनेमा हॉल, होम, ऑडिटोरियम, स्कूल एंड क्लासरूम। मे बी डी ऑप्शन। मे बी क्यों, इसमें क्या खराबी है? सिनेमा हॉल में कॉग्निटिव डेवलपमेंट जैसा होता है, बस मैं और आप ही जानते हैं, बॉलीवुड ने सत्यानाश कर रखा है हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, है ना, इमोशनली और अनस्टेबल बना दिया लोगों को। होम कह सकते हो, ऑडिटोरियम मे बी नॉट, बट सबसे बेहतर जो होगा वो स्कूल एंड क्लासरूम। संज्ञानात्मक क्यों? क्योंकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, आपकी इंटेलेक्चुअल और बहुत सारी थिंकिंग स्किल्स, क्वेश्चनिंग कर रहे हैं आपसे टीचर्स, इमेजिनेशन करने को कई बार कहते हैं, कई बार हम कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो स्कूल एंड क्लासरूम में आपका प्ले ग्राउंड से लेकर सारी चीजें आ जाएंगी, तो एक बेहतर स्थिति बनेगी डी में। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है? संज्ञानात्मक विकास। एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाने लगा है आजकल सभी जगह पर। आपके संज्ञान का विकास, क्या हो गया से, आपके संज्ञान का विकास, है ना। संज्ञान में क्या क्या है? आपके इंटेलेक्ट से लेके, आपके इंटेलिजेंस से लेके, आपकी नोइंग की जो प्रोसेस है, आप चीजों को जानेंगे कैसे, समझ कैसे बनाएंगे, थिंकिंग कैसे लगाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करेंगे, रीजनिंग कैसे करेंगे, इमेजिनेशन कैसे करेंगे, सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है बात। तो ये एक बेसिक सी बात हुई। ये माइक चेंज करेंगे यार, ये पूरा फेस कवर कर लेता है और ऐसा लगता है कि इसी को संभालते रहो पूरे टाइम। आगे बढ़ेंगे, वैसे क्वालिटी बहुत बेहतर है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन डिफरेंसेस रिलेटेड टू IQ, इंटेलिजेंस कोशेंट के संबंध में कौन सी एक चीज जो है, यानी IQ में जो डिफरेंस है हमारे, सबका IQ सेम तो नहीं होता, मे बी कुछ लोगों का हो सके, उसमें कौन सी एक चीज इंक्लूड नहीं होगी? एवरेज इंटेलिजेंस को हम शामिल नहीं करते IQ के डिफरेंसेस में, एवरेज इंटेलिजेंस को हम शामिल करते हैं, इंटेलिजेंट को भी शामिल करते हैं जिसका IQ अच्छा खासा है, स्लो लर्नर को भी हम शामिल कर रहे हैं क्योंकि उसी के बेसिस पे तो बता रहे हैं ना हम, 70 से नीचे है तो स्लो लर्नर होगा। लेकिन इंटरेस्ट इन आर्ट को कोई काउंट नहीं करता IQ स्कोर में, है ना। इंटरेस्ट इन आर्ट को कोई भी कैलकुलेट नहीं करता। ज्यादातर जो IQ का बेसिस है वो ऐसी चीजों के बेसिस पे डेवलप होता है, फॉर्मूला जो आपकी मेंटल एज है, रीजनिंग एबिलिटी और इन सब के बेसिस पे ज्यादा उसको फोकस किया जाएगा। तो कला में रुचि को इंक्लूड नहीं किया जाता IQ टेस्टिंग में या IQ से रिलेटेड संप्रत्यों में। बी ऑप्शन जो है वो सही हुआ, सी सही हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया NCERT इज यूजिंग साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान का प्रयोग इस्तेमाल कहां पर करता है NCERT? 1963 में शायद इसका फॉर्मेशन है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, आपकी बुक्स से लेके, आपकी बहुत सारी पॉलिसीज से लेके, टीचर जो आपका करिकुलम है उससे लेकर के, NCF से लेकर के बहुत सारे काम करता है NCERT आपकी शिक्षा जगत में। तो प्रेपरेशन ऑफ टेक्स्ट बुक का मतलब बुक्स बनाने में मनोविज्ञान का इस्तेमाल करेगा, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में सब्जेक्ट डिटर्मिनेशन या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट। बताइए एक बार, समय मत लिया करो अदरवाइज तो कंप्यूटर बन जाऊंगी मैं अगर सिर्फ आंसर और क्वेश्चन ही बताऊंगी तो। प्रेपरेशन ऑफ टेक्स्ट बुक्स, किताबों को तैयार करने में साइकोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करता है NCERT। कैसे? आप किताब उठाइए 3rd क्लास की, 5th क्लास की, आपको पिक्चर्स मिलेंगी, स्टोरीज का इस्तेमाल मिलेगा, बीच बीच में कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जो एक्टिविटीज वगैरह हैं, लास्ट में उस तरीके के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मिलेंगे। बेसिकली मन का विज्ञान, मन को समझ करके, बच्चे की साइकी को समझ करके किताबें तैयार की जा रही हैं, यानी साइकोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। किसमें? प्रेपरेशन ऑफ टेक्स्ट बुक में। जैसे एडवर्टाइजर्स जो हैं आपके, वो एड में खूब मनोविज्ञान का इस्तेमाल करते हैं, सेल्स में, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, Which of the following factors has least effect on learning? सबसे कम प्रभाव अधिगम पर किस एक फैक्टर का, किस एक कारक का बने? ये ऑप्शन कह रहे हैं आप, लीस्ट। अच्छा जी, मतलब अगर मैं थकी हुई हूं, आप थके हुए हैं तो बहुत अच्छा पढ़ लेंगे, सबसे कम प्रभाव पड़ेगा थकान का इतना ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, बहाना मिल जाएगा आपको, कहोगे यार आज हिम्मत नहीं हो रही। तो ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है लर्निंग को अफेक्ट करने वाला। सीख भी आप तभी सकते हो जब अच्छा एनवायरमेंट हो, आप कंफर्टेबल हो, है ना। हालांकि मोटिवेटेड हो आप तो कुछ भी कर सकते हो, बुरी बुरी स्थिति में भी पढ़ रहे हैं लोग, है ना। एज भी ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर किसी 5 साल के बच्चे को प्याजे पढ़ाऊं तो उसको क्या पल्ले पड़ेगा। नेक्स्ट है इलनेस, बीमारी, बिल्कुल। हेल्थ बहुत बड़ा फैक्टर है। जेंडर डिफरेंस, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है। सीखने को प्रभावित करने वाले कारक में बहुत लीस्ट इंपॉर्टेंट, कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। भाई मैथ्स है, लड़की भी सीख सकती है, लड़के भी सीख सकते हैं, बॉयज गर्ल्स आप किसी को भी कुछ भी सिखा सकते हो। अगर देखा जाए तो जेंडर डिफरेंस मैटर नहीं करता। ये सोच के थोड़ी सिखाया जाएगा कि ये सिलेबस लड़कियों के लिए अलग और लड़कों के लिए अलग है, क्या नहीं है ना। अब होम साइंस पे मत चले जाना, वो भी पॉसिबल है बहुत सारी जगह पर दोनों जेंडर के लिए। तो डी ऑप्शन हुआ, ठीक है बात। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ
डिफेक्ट ऑफ क्वेश्चनेयर मेथड। क्वेश्चनेयर मेथड का डिफेक्ट नहीं है, प्रश्नावली विधि। बताइए एक बार, देखो एक बार, इनमें से कौन सा एक क्वेश्चनेयर मेथड का डिफेक्ट नहीं है, कमी नहीं है। फॉर्मिंग गुड क्वेश्चंस इज डिफिकल्ट जॉब, सही बात है, ये तो चैलेंज है। व्यूज ऑफ मेनी पर्सन्स आर ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड, ठीक लग रही है बात। दी क्वेश्चंस इंक्लूडेड मे नॉट बी वेल प्लान्ड, ऐसा हो सकता है, ये एक डिफेक्ट ही है कि वेल प्लान्ड नहीं हुए अगर क्वेश्चन, तो जो आप मैसेज लेना चाहते हैं, जो डेटा लेना चाहते हैं, वो आप रिसीव नहीं कर पाएंगे। पर्सन्स मे नॉट बी इंटरेस्टेड टू आंसर दी क्वेश्चंस, लोगों का इंटरेस्ट ही ना हो आंसर करने में। अब ये है क्या क्वेश्चनेयर? प्रश्नावली विधि, पहले से सेट क्वेश्चंस होते हैं, या तो टाइप्ड होंगे या फिर लिखे हुए होंगे। वो जो जनगणना करने नहीं आते लोग, उनके पास वो सर्वे की तरह एक स्टैटिस्टिकल डेटा ले रहे हैं, आपके घर में एसी है कि नहीं है, आपके घर में ये है कि नहीं है, घर वाले हैं कि नहीं है, दीवारें हैं कि नहीं है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो यस और नो में या क्वेश्चंस के थ्रू वो करा लेंगे। तो उनके पास एक डेटा है। यदि क्वेश्चंस अच्छे नहीं हुए, गुड क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट करना भी एक क्वालिटी है ना। कई बार आप देखते हैं बहुत सारे इंटरव्यूज, तो जो इंटरव्यूअर है वो अगर अच्छे क्वेश्चंस ना पूछे, तो आप कितना भी अच्छा व्यक्ति आपके सामने बिठा दिया जाए, वो इंटरव्यू आपको पसंद नहीं आएगा। तो गुड क्वालिटी के क्वेश्चंस अगर तैयार ना हो तो ये डिफेक्ट बन जाएगा। क्वेश्चंस इंक्लूडेड मे नॉट बी वेल प्लान्ड, हो सकता है वेल प्लान्ड ना हो क्वेश्चंस, पर्सन ही इंटरेस्टेड ना हो आंसर करने में। लेकिन बी ऑप्शन जो है वो कोई डिफेक्ट नहीं है, ये तो एक अच्छाई है क्वेश्चनेयर मेथड की कि इसके थ्रू आप डिफरेंट पर्संस के परसेप्शन को या उनके जो भी व्यूज हैं उनको इकट्ठा कर सकते हो, डेटा आपके पास आएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी। निम्नलिखित में से कौन बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? अंतर्मुखी और बहिर्मुखी कौन बात करता है? कार्ल गुस्ताव युंग यानी सीजी युंग बात करते हैं किसकी? एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी की। अब यहां पर देखते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक विशेषता नहीं है किसकी? एक्सट्रोवर्ट, बहिर्मुखी, जो ज्यादा बोलते हैं। टीचर्स तो ज्यादातर एक्सट्रोवर्ट ही हैं, या कह सकते हैं जब वो अपने काम के समय पर हैं तब तो एक्सट्रोवर्ट होना ही पड़ेगा, है ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी जो ज्यादा मिलनसार होते हैं, सोशेबल होते हैं, ऑप्टिमिस्ट होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, एंथुसियास्टिक होते हैं, है ना, इनकी कौन सी एक विशेषता नहीं होगी? सोशेबल यानी मिलनसार होंगे, लीडरशिप पावर, अग्रेसिव टेम्पर या डे ड्रीमर? बताइए एक बार, बताओ एक बार। डे ड्रीमर होगा इसका आंसर, डे ड्रीमर, जो दिन में दिवा स्वप्न कह सकते हैं, दिन में जो सपने देखते हैं ना, बस सपने ही देखते हैं, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो ये लोग इंट्रोवर्ट जो होते हैं वो ज्यादा देखते हैं, क्योंकि वो अपनी बातों को वैसे एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो वो अपनी दुनिया में खोए हुए रहते हैं, है ना। अदरवाइज तो बाकी सारी क्वालिटीज हैं, सोशेबल होंगे, मिलनसार होंगे, लोगों के साथ रहना ज्यादा पसंद होगा, एक्सट्रोवर्टेड हैं, बहिर्मुखी हैं, लीडरशिप पावर होती है इनमें क्योंकि ये सोशली ज्यादा एक्टिव रहते हैं, मैनिपुलेटिव भी कह सकते हैं कई बार। अग्रेसिव टेम्पर ये भी हो सकता है ना, क्योंकि ज्यादा एंथुसियास्टिक हैं, एनर्जेटिक हैं, ऑप्टिमिस्ट हैं, अपनी बात को रखने वाले हैं, तो ये भी हो सकता है। ठीक, तो डे ड्रीमर नहीं होंगे। डे ड्रीमर जो क्वालिटी है वो आपकी किसकी है? इंट्रोवर्ट की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग द मेंटल हेल्थ ऑफ अ चाइल्ड। एक बच्चे की मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कौन सा एक कारक नहीं है? गरीबी, बिल्कुल, खाने को रोटी नहीं मिल रही, घर में झगड़े हो रहे हैं, बच्चे की मानसिक स्थिति कैसी होगी? खराब होगी, प्रभावित करेगा, जो मेंटल हेल्थ है वो प्रभावित होगी। फीलिंग स्लीपी इन द क्लासरूम, अच्छा। लैक ऑफ अफेक्शन या फिर डोमेस्टिक क्वेरल, घर में लड़ाइयां, अफेक्शन, स्नेह नहीं मिला। हम ह्यूमंस को केयर की बहुत जरूरत है, लव इज द ग्रेटेस्ट नीड ऑफ ह्यूमन काइंड, ऐसा भी कहा जाता है कई बार, है ना। तो स्नेह की तो हमें बहुत जरूरत है, जब भी तो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की बात कर रहे हैं एरिक एरिक्सन, है ना। तो इन सब की कमी से भी मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन क्लासरूम में नींद आए, ये तो फिजिकल इफेक्ट है कि आप हो सकता है रात को ना सोए हो, थकान हुई हो, है ना। तो ये इमोशनल एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ नहीं है, ये आपके फिजिकल एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है, फिजिकल हेल्थ से जुड़ा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्पेशलिटी ऑफ एटीट्यूड, यानी कि दृष्टिकोण कह लीजिए आप इसको, अभिवृत्ति भी कह लेते हैं कई लोग, की स्पेशलिटी विशेषता नहीं होगी। इट इज इंस्पायरिंग, इट इज द बेस ऑफ आवर बिहेवियर, इट इज टेम्पररी या इट इज लर्नड? बताइए एक बार, आंसर कीजिए। क्वालिटी नहीं है, स्पेशलिटी नहीं है, इट इज टेम्पररी। ये इसकी स्पेशलिटी कोई विशेषता थोड़ी हुई कि टेम्पररी है, और वैसे भी तुरंत से चेंज नहीं होता, एकदम से चेंज नहीं होता, समय लगता है, चाहे वो पर्सनैलिटी में चेंज हो, चाहे वो एटीट्यूड में चेंज हो, 2 दिन में नहीं आता। ठीक है बात। इंस्पायरिंग हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह का हो सकता है आपका एटीट्यूड। इट इज द बेस ऑफ आवर बिहेवियर, कह सकते हैं जिस बेसिस पे हम बिहेव करते हैं, जिस तरीके से हम चीजों को देखते हैं, हमारे पर्सनल आइडियाज, बिलीव्स, वो पूरा हमारे एक एटीट्यूड को शेप करते हैं, है ना। इट इज लर्नड,
बिल्कुल सीख सकते हैं आप, एटीट्यूड कुछ बेहतर कर सकते हैं, तभी तो चेंज तो हो सकता है ना, लेकिन एकदम से चेंज नहीं होगा। ठीक है बात, जो चीज 20 साल में बनी है वो 5 मिनट में चेंज तो नहीं होगी। ठीक है बात, नॉट वाले ज्यादा गलत होते हैं, उन्हीं पे तो ध्यान रखना है। तो सी ऑप्शन है इसका सही आंसर। 9th देखिए एक बार, कॉग्निटिव पार्ट्स ऑफ अ चाइल्ड लाइक imagination power, intelligence, ability to take decision etc are related to child's what? सॉरी, बताइए एक बार। जो संज्ञानात्मक शक्तियां हैं, कॉग्निटिव पार्ट्स हैं बच्चे की, जैसे कि इमेजिनेशन पावर, कल्पना करने की शक्ति। अभी आप यहां बैठे हैं, आप लद्दाख इमेजिन कर सकते हैं, बारिश इमेजिन कर सकते हैं, पहाड़ इमेजिन कर सकते हैं, गोवा के बीच पे पहुंच सकते हैं, है ना। आप गोलगप्पे खाना इमेजिन कर सकते हैं, है ना। कई लोगों के मुंह में ऐसे पानी आ गया होगा। और इंटेलिजेंस एबिलिटी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता, आपकी तर्क करने की क्षमता, आपकी डिसीजन लेने की क्षमता, ये सारी आ जाती है इंटेलिजेंस में, है ना। ये सब बच्चे के किस चीज से रिलेटेड है बताइए एक बार। फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ऑलराउंड डेवलपमेंट या फिर मेंटल डेवलपमेंट, किससे संबंधित है ये कॉग्निटिव स्किल्स? एक सिंपल सा सवाल है आपके सामने, आंसर कीजिएगा। देखो एक बार, ये मेंटल डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट। आपका संज्ञान जो है वो आपके मानसिक विकास से जुड़ा हुआ है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक हो गई बात। आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन पर। रेमेडियल मेथड इज यूज्ड फॉर, यानी कि उपचारात्मक विधि जो है वो किसके लिए इस्तेमाल में लाई जाती है? पहला है नॉर्मल चाइल्ड, सामान्य बच्चे, प्रॉब्लमेटिक समस्याग्रस्त बच्चा, नॉर्मल एंड प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन या फिर गिफ्टेड चिल्ड्रन। बताइए एक बार, रेमेडियल मेथड इज यूज्ड फॉर, बताइए एक बार, प्रॉब्लमेटिक बच्चे के लिए, प्रॉब्लमेटिक बच्चे के लिए, समस्याग्रस्त बच्चे के लिए, जहां पर गैप्स हैं, कुछ प्रॉब्लम है सीखने में, तभी तो आप रेमेडी देंगे ना। बिना बीमारी के इलाज कर दोगे क्या? कर ही देंगे वैसे आजकल तो डॉक्टर्स, अगर फीस मिल जाए तो, बट करना नहीं चाहिए। तो गैप जहां हो, या स्कूल आवर्स के बाद भी आप एक्स्ट्रा क्लासेस चलती है ना, या फिर नए तरीके से पढ़ा रहे हो, जहां प्रॉब्लम है उसको आप पढ़ा रहे हो, रीटीच कर रहे हो, है ना, ये सब आपका रेमेडियल टीचिंग में आ जाता है। पहले आप डायग्नोज करते हैं प्रॉब्लम को, फिर उसके बाद आप रेमेडी देते हैं।